नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है मधुबन फाउंडेशन के पार्ट 3 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाई थी मोरनी घोड़ी, जिसका बाप है भाई अति सुंदर, है ना। और आपको भाई दूसरे नंबर पे हमने एक बहुत ही बेहतरीन बच्ची दिखाई थी फ्लैश करके, और जिसका बाप है भाई लाल बादशाह, है ना। तो किसी भाई ने अगर ये दो पार्ट नहीं देखे हो तो आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 जा कर के इस फार्म का देख सकते हैं। और मेरे को लगता है कि पहली बार ही इस फार्म का कोई इंटरव्यू चैनल पे पब्लिश हो रहा होगा। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। तो भाई वो पार्ट आप जाके ज़रूर देखना। और मेरे को लगता है जो दूसरा पार्ट है वो देख के आपका मन खुश हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की तमन्ना रहती है कि हमारी घोड़ी भी रिंग में भाई ऐसे ही भागे, तो वैसे ही ये घोड़ी भाग रही है ना। जिसकी नहीं भागती है तो इसको देख के खुश होने का। अब क्या कर सकते हैं, नहीं भागती तो भाई सर, अगर अब बात करें तीसरे नंबर पे लोगों को जो बच्ची दिखाने वाले हैं, घोड़ी है ना। घोड़ी। क्या नाम है इसका? लाखी। लाखी। अगर बात करें लाखी के बाप की, तो कौन है लाखी का बाप? दिलबाग है लाखी का बाप। दिलबाग है। हाँ। और माँ? वन लाखी करके है। वो किसके पास में है? अभी तो पहले चरण भाई के पास थी, चरणजीत सिंह महादेव। अभी बनासकांठा में है। अभी बनासकांठा में है। पर वो किरीट जी ठाकर के बाग की घोड़ी है। और उम्र में कितनी है? 6 साल। 6 साल की। और हाइट में बात करें तो 61 प्लस। 61 प्लस। तो सर जैसे बात करें घोड़ी के बारे में, तो कैसे आई घोड़ी अपने पास में? ये लाकी भी हम थोड़े टाइम पहले चरण भाई के वहाँ केसरिया देखने के लिए गए थे। तब मुझे लाइन का और इतना बहुत मालूम नहीं था, क्योंकि तब हमारा मारवाड़ी का एकदम स्टार्टिंग था। तब हम एकदम केसरिया देख के खुश हो गए थे और फिर हम राजकोट वापस आ गए थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद हमको लाखी का ऑफर आया चरण भाई के थ्रू। तब हमें स्ट्राइक हुई, तब थोड़ा 6 महीने में बीच में हमें दिलबाग और ये सब नॉलेज आ गया था। तो फिर वो माइंड में रिकॉल हो गई, जब हमने वो केसरिया देखा था तब ये लाकी भी देखी थी कि अब ये दिलबाग की बेटी जो इतनी सुंदर है वो हमको लेनी ही है। तो फिर चरण भाई से निगोशिएशन किया और फिर हम लाकी लेके आए। तो कितने टाइम हो गया अपने फार्म पे इसको? लाकी को हमारे वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ। तो गब्बन है सर अभी ये? हाँ, अभी ये प्रेग्नेंट है। किससे? 10 महीना प्रेग्नेंट है और ये अभी भारत विजय से प्रेग्नेंट है। भारत विजय। राजू भाई देसाई के पास है। राजू भाई वाला घोड़ा। हाँ। तो सर जैसे आप घोड़िया प्रेग्नेंट करने के लिए भेजते हो, तो आज हिंदुस्तान में हर आदमी कहता है कि यार मेरे को समस्या आती है, घोड़ी रुकती नहीं। इस तरीके की किसी समस्या का आपने भी फेस करी है क्या? नहीं, अभी तक तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। का फ्रेंकली बोलूँ तो मेरे जो घोड़े की दुनिया में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ। वो कई बार मेरे को टोंट करते हैं या अच्छी तरीके से बोलते हैं कि कुछ भी हो, तुम्हारे यहाँ घोड़ी के लिए नसीब बहुत अच्छा है। आपको कभी प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आती है या फिर आपको कभी मार्किंग में दिक्कत नहीं आती है। मैं अभी तक कहीं पे भी फंसा नहीं हूँ। कभी अपने यहाँ फार्म पे जैसे घोड़ा घोड़ी को लेके जैसे बीमारी वगैरह कुछ इस तरीके का हुआ है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ आज तक तो नहीं ऐसा नहीं हुआ हुआ है। फिर इसका मतलब यही समझ सकते हैं कि दिल से सेवा कर रहे हो आप। हाँ। क्योंकि मेरे को लगे जहाँ दिल से सेवा होती है वहाँ बीमारियाँ भी दूर रहती है। और फिर देखो दूसरी चीज़ ये है कि केयर, कि भाई हम खाने में क्या दे रहे हो, सब चीज़ का आपके यहाँ पे रूटीन बना हुआ है। हमारे यहाँ पे जो घोड़े का डॉक्टर है पीयूष चिखलिया करके है, वो भी मेरे को काफ़ी बोलते हैं कि आप मेरे को सिर्फ प्रेगनेंसी चेक करने के लिए बुलवाते हो, अदरवाइज टिटेनियस, रेबीज, ये डिवॉर्मिंग वो सब तो आपका बंदा ही कर देता है। तो मैं तो इसके अलावा कभी आता ही नहीं हूँ। तो बंदे की प्रॉब्लम आपको भी आती है कि सर? नहीं, हमें नहीं आती है। मेरे पास जो राजस्थानी लड़का है वो 5 साल से है। 5 साल से? 5 साल से है। फ्रॉम डे 1 वही है और आज भी टिका हुआ है। तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा बंदा है। उसको बीच में 2-3 बार दुबई की भी ऑफर आई थी, लेकिन उसका फिक्स है कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो यहीं पे करूंगा, बाकी कहीं नहीं जाने का। बाकी नहीं जाना है। बाकी दूसरा ये रहता है ना, देखो ऑनर के स्वभाव के ऊपर डिपेंड रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सैलरी देता हूँ, सैलरी वही है जो मार्केट में चलती है। बट एक हमारा बॉन्डिंग हो गया है, उसको मज़ा आ रहा है कि हम किस तरीके से केयर करते हैं, हम किस तरीके से धीरे धीरे परचेस करते हैं, किस तरीके से ब्रीडिंग करते हैं, हम कैसे शो में लेके जाते हैं। हम जब काठियावाड़ी शो में लेके जाते थे तब हर बार हम जीत के आते थे। तब वो देख रहा है कि भाई मारवाड़ी में भी सेठ लोग इस तरीके से ही काम कर रहे हैं, तो उसको भी उसका यहीं पे कहीं फ्यूचर दिख रहा है। कहीं ना कहीं उसको भी हमारे साथ अपना भी विजन दिख रहा है कि इन लोगों का विजन अपना बहुत अच्छा है, घोड़े की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी देख के वो भी खुश है और वो विजन के साथ उसका भी सिंक हो गया है कि भाई नहीं, मेरे को इन लोगों के साथ ही आगे बढ़ना है। और दूसरा क्या है प्रदीप भाई, मेरे यहाँ पे स्टेबल में घोड़े हैं वो कंटिन्यूस चेंज नहीं होते हैं, जो है वो यहीं पे है, परमानेंट है। आपके तो स्टेबल के सर रूम भी देखे मैंने यार, एक स्टेलियन जैसे रूम है। हाँ, हमने बहुत बड़े रूम बनाए हैं। क्या साइज होगा सर रूम का? सर रूम का साइज है 18x25। 18x25 का? हाँ। तो क्या क्यों बनाए सर, इतनी सहूलियत क्यों करी है घोड़ों के लिए?
आप भी वो 15x15 का रूम बना देते ना। नहीं, उसमें मुझे खुद को थोड़ी घुटन जैसी होती है कि इतने छोटे रूम में इतना बड़ा घोड़ा कैसे रहे। क्यों, पूरे हिंदुस्तान में लोगों के रह ही वो रहे। अलग बात है, सबके अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है। थोड़ा फ्रीडम, थोड़ा उसको खुला एटमोसफियर, और को खुला घूमना भी मिलना चाहिए, लेटने के लिए भी मिलना चाहिए, रात को लेटाई करनी हो, कभी कोई ज़्यादा कसरत दे दी हो तो अंदर जाके स्टेबल में सॉफ्ट सैंड यानी घोड़ों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा है। पूरा पूरा और मेरे को लगता है फार्म के अंदर भी अगर साफ सफाई की भी बात करें तो बिल्कुल क्लीन है, एकदम कहीं पे इनकी कोई गंदगी नहीं मिलेगी। नहीं। एकदम एकदम बाकी मैं चाहूंगा सर एक वो रजिस्टर दिखाओ आपका, जादुई रजिस्टर, जिसके अंदर अगर वो मेरे को लगता है कोई चोरी करके ले जाए तो आपके सारे फार्म की बसियत चले जाए साथ में। ये रजिस्टर की क्या खासियत है, पहले तो ये बताओ, और ये आपने क्यों बना रखा है और लोगों को क्यों बनाना चाहिए? प्रदीप भाई, मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था हाँ। तब से मैं डॉग रखता था। तो डॉग में फिर धीरे धीरे मैं काफ़ी सारे बहुत शो में मैं मेरे डोबरमैन, बीगल, ग्रेट डेन, ये सब अलग अलग डॉग्स को लेके शो किया था। तब से मुझे 12th स्टैंडर्ड से, मतलब आज से 15-20 साल पहले से मुझे मालूम है कि पेडिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है, प्योरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में धीरे धीरे गिर गाय में आया, उसमें भी मैंने वही सेम कंटिन्यू किया। मेरे पास सब जो भी गाय है वो 100% भुवनेश्वरी पीठ की है, जो बहुत बड़ा नाम है, गोंडल में है, और आचार्य श्री घनश्याम जी महाराज है, जिन्होंने ये लास्ट जोधपुर का शो था, जिन्होंने इनोग्रेशन उन्होंने ही किया था महाराजा के साथ। बिल्कुल। तो उससे भी मेरे को सीखने को मिला, तो वही मैंने कंटिन्यू किया है कि इतने कॉस्टली एनिमल्स कोई भी हो, डॉग ले लो, हॉर्स ले लो, काव ले लो, अगर उसका आप ये पूरा मेंटेन नहीं करोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए मैं पूरा मेंटेन करता हूँ। रजिस्टर में क्या क्या मेंटेनेंस दिखाओ ये लोगों जैसे को कि एक ये बार। रजिस्टर है, हॉर्स, आपका जादुई रजिस्टर है। हॉर्स मधुवन फाउंडेशन हॉर्स मेडिकल रजिस्टर। बिल्कुल। ये फर्स्ट पेज है, जो उसमें बर्थ डेट घोड़े की, हमारे यहाँ MB मतलब मधुवन का उसका नंबर, टैग नंबर, घोड़ी का नाम, उसकी हाइट, उसका फादर, उसकी मदर, मैंने कहाँ से परचेस किए, कौन सा विलेज है और कौन सा लेक्टेशन में है। लेक्टेशन चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ चेंज कर दोगे? ये हम चेंज कर देंगे। वाइटनर लगा दोगे हैं? हाँ, नहीं, ये जो लेक्टेशन है वो पेंसिल से लिखा है। अच्छा, पेंसिल से लिखा। वाइटनर कहीं पे भी नहीं लगेगा, ओके। ताकि ये कहीं, ये कभी भी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई मिस्टेक नहीं कर सके। कोई मिस्टेक नहीं, कोई फादर चेंज नहीं कर सकते, कोई मदर। बाकी लास्ट में जो पेन से नाम लिख रखे, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये जो हमने यहाँ से मैंने परचेस किया है और कोई भी रीजन से मैंने दिया है, तो वो कहाँ पे गया है उसका नाम है। अच्छा, कहाँ पे सेल किया है उसका, कहाँ पे सेल किया है उसका रिकॉर्ड है, नाम, फोन नंबर वगैरह सब है। हाँ, सब कुछ है। अभी ये फर्स्ट है, जैसे कि इंडेक्स, उसके बाद है मंथली वेट रजिस्टर। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे वेट मशीन है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। वेट मशीन है और वहाँ पे हर महीने की 31 तारीख को वेट होता है, और वेट मेरे को यहाँ पे जो बंदा है वो मेरे को टेक्स्ट फोटो भेजता है। और ये जैसे कि देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल मोरनी, जैसे मोरनी का है, अपने घोड़ियों के विजुअल लोगों को दिखाए, उनका बताओ जरा। तो जैसे कि 30/6 को मोरनी प्रेग्नेंट है, अभी 8-9 महीना 10 महीना, तो तब उसका था वेट 436। ओके। 30/6 को। अभी 31/7 को उसका वेट है 443, ताकि मेरे को मालूम पड़ा कि ये महीने में उसका प्रेग्नेंट है, तो 7 kg वेट गेन हुआ है। और फिर वापस 456 31/8 को। तो मतलब जो भी घोड़ी प्रेग्नेंट है या फिर कोई फिली है, तो उसका हर मंथ किस तरीके से वेट बढ़ रहा है वो हमको आइडिया है। बिल्कुल। तो ये बढ़ रहा है, मेंटेन हो रहा है, शो के हिसाब से क्या होना चाहिए, आइडियल वेट कंडीशन के हिसाब से देखते हैं और उस हिसाब से जज करते हैं कि अगर देखने में विजुअली, राइडिंग में या शो के हिसाब से अगर अच्छी लग रही है तो कौन सा वेट है जो फेयर वेट है, कि ये वेट की एवरेज पे हमको कंटिन्यू कर रहा है, वो भी हम लोग इस चीज़ से एनालिसिस करते हैं। एक एग्जाम्पल भी है, एक विक्टोरिया करके मेरी काठियावाड़ी घोड़ी है जिसमें हम बहुत राइडिंग करते हैं। बिल्कुल। उसका वेट हम जब 365 देखते हैं तो एकदम परफेक्ट दिखती है। तो हमने बंदे को भी बता दिया है कि इसका वेट तेरे को 365 ही मेंटेन करना है। ओके। तो बंदे को मालूम है कि ये इसके ऊपर नीचे नहीं होना है, 365 पे ही एकदम आइडियल दिखती है। इस तरीके से। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, लास्ट मंथ हमारे यहाँ पे जो विजय लक्ष्मी घोड़ी है, उसने फिली को बोन दिया जिसका फादर केसरिया है। बिल्कुल। तो उसका वेट गया था विजय लक्ष्मी का 412 लास्ट 412। जब उसके डिलीवरी हुई उसके बाद जब वेट किया तब उसका वेट आया 349 350 मतलब 63। अच्छा, ये भी नोट करते हो? हाँ, तो 63 kg वेट उसका उसमें से डायरेक्ट कम हो गया। तो बच्चा है वो 40 kg का है और रिमेनिंग जो 20 किलो है वो जो उसका बगाड़ या उसकी जो जड़ पड़ती है उसका है। तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई किस तरीके से उसका बढ़ा है और किस तरीके से उसका
लो हुआ है। बाकी और क्या नोट करते हो सर, दिखाओ अभी आगे। देखो इसमें फिर डीवॉर्मिंग है हाँ हाँ। कि जैसे कि ये डीवॉर्मिंग किया एक आंट को, तो फिर वापस यहाँ से पेंसिल से लिख दिया है कि 6 महीने बाद इसको डीवॉर्म करना है। तो उसके पहले मैं भी मेरे लैपटॉप में से बंदे को बताऊंगा, या फिर बंदे को भी मालूम है कि सर दूसरा महीने आ गया, किस किस घोड़ी को डीवॉर्मिंग करना है। तो ये डीवॉर्मिंग है। उसके बाद है टिटेनियस एवरी 6 मंथ्स। तो ये पूरा टिटेनियस का डेटा है कि कब किया है लास्ट और कब किसको करना है। उसके बाद है रेबिस। अच्छा, रेबीज का भी करते हो? रेबिस भी करते हैं एवरी ईयर, हाँ हाँ। तो उसका भी डेटा है कि कब लास्ट किया है और कब करना है। उसके बाद है फेरियर। मेरा जो घोड़े की नाल के लिए बंदा आता है जेपी सिंह करके, अच्छा तो वो कब आता है, वो जेपी सिंह को उसको पेंसिल से लिखना है और अच्छा, फिर इसमें रजिस्टर में। रजिस्टर में उसको लिखना है, और फिर उसके बाद में चेक करके उसको पेन से लिखूंगा। तो कंपलसरी देखो आप, जैसे कि ये पहली घोड़ी है ब्यूटी, तो वो 26/10 को आया है, 23 को, 31/12, 26/2/24, 26/4/24, 25, मतलब उसको मालूम है कि हर 2 महीने मेरे को 25 या 26 तारीख को कंपलसरी यहाँ पे आना है। और वो मेरे को वो भी रिपोर्ट देगा, भले बंदा तो बोलता ही है, लेकिन जेपी सिंह को भी फ़ोन करना है कि सर सब घोड़ी सही है, किसी के पैर में कुछ भी दिक्कत नहीं है या कुछ भी हो, तो वो भी मेरे को बताएगा। बिल्कुल। तो ये फेलियर का डेटा है। फिर यहाँ पे अगर कोई भी रीज़न से डॉक्टर आया तो ये डॉक्टर विजिट है। ये डॉक्टर के हैंडराइटिंग से ही उसको लिखना है कि भाई जैसे कि लाकी घोड़ी है तो ये पॉजिटिव है, कितने महीने की हुई। वनिया घोड़ी है, पॉजिटिव है, कितने महीना। ये मोरनी है, पॉजिटिव है, कितना महीना। वो डॉक्टर को ही लिख के जाना है, तो ये डॉक्टर के लिए रजिस्टर है। और लास्ट में है वो है मीटिंग डिटेल, कौन सी घोड़ी को कौन सी डेट को कौन से घोड़े से प्रेग्नेंट की हुई है और कब उसका एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है। जब आ जाएगा तो फिर वहाँ पे फिली या कोड लिख देंगे और फिर वापस उसका नाम आ जाएगा ताकि हमको मालूम पड़े। तो ये रजिस्टर में उसका पूरा डेटा आ जाता है। मेरे को लगे किसी का अगर आपके फार्म पे कोई बंदा आता है तो आपको मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी दिखाने से पहले अगर ये रजिस्टर दिखा दोगे तो मेरे को लगता है उसको आपसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसको सब डेटा मिल जाएगा। डेटा मिल जाएगा। तो सर ये रखने से क्या फ़ायदा होता है और लोगों को क्यों रखना चाहिए ये डेटा? देखो, इतना कॉस्टली एनिमल है, अगर कोई मेरे फार्म पे आया, मैं उसको 5 घोड़ी दिखाता हूँ, मैं बोलूँगा दिलबाग, अति सुंदर या काला काटा कोई भी, तो वो बंदा जब यहाँ से वापस जाएगा तो उसको वो तुरंत इतना सब एक साथ में याद नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये डेटा से उसको मालूम है कि भाई क्या क्या किस तरीके से मेंटेन होता है, कब फेलियर आया था, कब डिवॉर्म किया था, कब रेबिस किया था, कब टिटेनस किया था, कब उसका मीटिंग किया था। इवन मेरे को और मेरी टीम को भी या फिर मेरे स्टाफ को भी, उसको भी मालूम है कि ये सब कंपलसरी यहाँ पे केयर पे ध्यान देना है। बिल्कुल। और इतना तो होना चाहिए, जैसे हमारे लिए आधार कार्ड है तो ये कुछ घोड़े के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। वो बिल्कुल होना चाहिए। आज मान के चलो कोई दुकानदार अगर मोबाइल चार्जर भी बेचता है ना 100 रुपये का, वो भी उसका डाटा लिखता है। हाँ, जैसे बाल की दुकान पे अपन कटिंग कराने जाते हैं ना, मैंने देखा वो भी लिखता है कितने रुपए की कटिंग बंदा करा के गया। और ये तो अपने पास में करोड़ों रुपए का माल है, अगर इसका तो कोई डाटा ही नहीं रखेंगे तो फिर क्या तो मतलब है? दूसरा ये भी है कि प्रदीप भाई 50 लाख करोड़ जो भी कीमत अभी घोड़े की चल रही है फॉर एग्जांपल, तो एटलीस्ट उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना कोई हार्ड नहीं है। ये मैं महीने में सिर्फ एक ही बार देखता हूँ। पर सर ये आपको ऐसा लगता है हार्ड नहीं है, पर इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल भी है, ये बात भी है। ये हार्डली आधे घंटे का काम है। पर आधी बट घंटे जिस तरीके से मालिक का भी घोड़े के लिए इंटरेस्ट है हाँ, और जो इतना पैसा इसमें डाल रहे हैं खाने के लिए, घोड़े के लिए, उसके सब घोड़े के सामान के लिए या फिर घोड़े के आदमी के लिए, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है कि बहुत सी बार मैं देखता हूँ किसी से पूछोगे भाई घोड़ी कितने महीने की गब्बन है तो हिसाब लगाता है हाथों पे। नहीं, हमारे यहाँ तो बोर्ड के ऊपर डेट लिखा हुआ है, तब मालूम है कि जैसे कि ऐसा रूल है कि घोड़े का 2 महीना बाकी है, तब वो मेरे को बोलेगा तो मेरे घर से 2 महीना, लास्ट 2 महीना गाय के मिल्क का घी के लड्डू बन के आएंगे, वो उसको 2 महीना देना है कंपलसरी अच्छा, यानी घोड़ी को। घोड़ी को। लास्ट 2 महीने का जो उसका फूड चल रहा है उसमें उसको वो घी वाला लड्डू भी कंपलसरी देना है। वो सब उसमें उसको ध्यान रखना है ताकि उसको भी मालूम पड़े। और जैसे कि लास्ट 15 दिन है तो फिक्स रूल है कि उसको घोड़े का जो स्टेबल है उसके आसपास में ही खटिया लगा के सोना है। वो उसमें उसके रूम में जाके सोएगा वो नहीं चलेगा। उसको घोड़े के 15 दिन, डिलीवरी के 15 दिन पहले वहीं पे कंपलसरी सोना है। मेरे को लगता है कि ये रजिस्टर सबों को रखना चाहिए। ये जैसे बहुत सी बार मैं जैसे बता रहा था कि बहुत सी बार लोगों को पूछो ना भाई घोड़ी कब गब्बन हुई थी, तो वो उंगलियों पे हिसाब लगाते हैं, फिर अंदाजे से बताते हैं। मेरे को लगता है अगर ऐसा रजिस्ट्रेशन, ऐसा रजिस्टर या कुछ नहीं तो जैसे आप लैपटॉप में भी डाटा रखते हो,
अगर ये डाटा रखें तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ रजिस्टर में से देखा 1 सेकंड का काम रहेगा ये। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हाँ हाँ। मैं यहाँ पे जो घोड़े में बंदा काम कर रहा है, हम्म, जिसका लाइफ उसी में गया है, उसी में जाने वाला है, उतना एक्सपीरियंस तो मेरे पास नहीं है। बिल्कुल। जो मेरी विजय लक्ष्मी घोड़ी है, हम्म, वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी डेट था 15/9 हम्म, और 15/8 को उसका फ़ोन आया था कि भाई घोड़ी को एकदम से दूध भरने लगा है, मेरे को लग रहा है कि ये 15 दिन ही लेगी और 15 दिन नहीं खींचेगी। तब मेरे माइंड में आ गया था कि ये घोड़ी में 100% डिलीवरी है, वो फिली ही आएगी। बिल्कुल। क्योंकि अब सिंपल देखो तो अगर फिली है तो वो डेट से पहले डिलीवरी करती है, और अगर कोल्ट है तो जो आपका डेट है उससे थोड़ा ज़्यादा खींचता है। सिंपल है, मतलब आपको धीरे धीरे अगर इसमें आप इन्वॉल्व हो गए तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मैं आराम से, मतलब आपको भी आइडिया आ जाएगा कि भाई ये बोल रहा है डिलीवरी है तो 99% तो वही आना चाहिए, और वही आया। तब वो बंदे ने मेरे सामने कान पकड़ा कि भाई आप सही हो, बोले हम यहाँ पे काम करते हैं, उसको रोज मालिश करते हैं, लेकिन आपने बोल दिया था देखो कि इसको फिर सर फिली है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि हमारे को एक्सपीरियंस कम है, हाँ फर्क इससे पड़ता है कि हम जानने की जिज्ञासा कितनी है हमारे अंदर। हाँ जी। चलो सर बहुत बढ़िया, मेरे को लगता है कि ऐसा रजिस्टर भाई हर आदमी बना लेना। बाकी सर के जो रजिस्टर को भाई दूर से दिखाया, मैं पास से भी विजुअल आपको दिखा दूंगा, तो आप भी ऐसी इंडेक्स बना के, और मेरे को लगता है कि बनाना चालू कर दो। अगली बार हम किसी के फार्म पे जाएंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन भाई रजिस्टर बनाता है ऐसा। चलो ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।